ये पूरा दोस्तों मेडिकल टेस्ट पर है। आज 3 फौजी भाई दोस्तों पूरी अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ पर आए हैं और फौजी भाइयों से मैंने बोला कि बाबू यार ये जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेडिकल फिट हो, फिजिकल टेस्ट फिट हो, रिटर्न टेस्ट फिट हो और अपनी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, कि बहुत ज्यादा अनुभवी हो आप लोग, कि आज बताइए दोस्तों लोग को, यूट्यूब फैमिली को बताइए कि किस तरह इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट होता है। तो साथियों, मैं हूं जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल्स, और सभी को दोस्तों मेरा प्रणाम और सभी को दोस्तों मेरा जय हिंद और नमस्कार। फौजी भाई, आज हम लोगों को एकदम खोल के बताना है कि बेटों को अपन ने बुलाया है कि किस तरह, आइए बेटा, कि किस तरह इंडियन आर्मी का टेस्ट होता है, किस तरह आपकी आंखें चेक होती है, किस तरह मुंह चेक होता है, कान चेक होता है, शोल्डर चेक होता है, निप्पल चेक होता है ना, और प्राइवेट पार्ट चेक होता है, सेकंड बैक साइड चेक होता है ना, इसके बाद नोकनी, एल्बो और वेरिकोस, है ना, ऑपरेशन वगैरह जो भी जानकारी। तो आज ये जो यूट्यूब फैमिली है, ये आग पिचकर भरोसा करती है, और भरोसा क्यों नहीं करेगा यार, देश की धड़कन यहाँ पर खड़ी है। ये वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो मैं यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को वायरल कर देना और ज्यादा शेयर करना, हर बंदे को तैयारी कर रहा है आर्मी की, उसके बाद जरूर पहुंचाना। चलो, फूलों से कलियों से प्यारा है तू, आँखों का मेरी उजियारा है तू, हारूं मैं सब पे तेरे लिए, इस दिल का सबसे सॉरी बेटा, प्यारा पर है प्यार तो इसी को कहते हैं। चलो फौजी भाई आइए, कहाँ से स्टार्ट करें? बोलिए। बिल्कुल, हेड टू बॉटम। बोलिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो अगर सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको जिस चीज़ में जाना है उस चीज़ के आपके हाइट के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। आप जीडी में जा रहे हैं, आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप सबसे पहले वहीं बाहर हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले चेक करना आपकी हाइट कितनी है। आप जहाँ भी आप हाइट चेक करवाइए अपनी, उसके हिसाब से आपको फॉर्म डालना है। परसेंटेज के हिसाब से फॉर्म डालना, परसेंटेज देखना, बाद में प्रॉब्लम आती है। तो जीडी में अगर जाना है आपको तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 170 सेंटीमीटर होने के बाद आपके अंदर भी हाइट होती है, बाहर भी हाइट होती है। बाहर हाइट होने के बाद अगर फिट हो जाता है उसके बावजूद भी आपके अंदर हाइट चेक होती है, इसलिए हाइट का वैसे ध्यान रखिए। उसके बाद आपका आँखें ले लेते हैं। आँखों में आप ना बिल्कुल आप हो जाओ। आपका तंबू लगा होता है, टेंट लगा होता है, उसमें एक एलसीडी लगी हुई होती है, वो आपको 4-5 मीटर दूर बिठा दिया जाता है। आपको बिठा दिया जाता है, जो फौजी भाई होता है वो आपके एक आँख के ऊपर, दाएं आँख या फिर बाएं आँख के ऊपर आपको ऐसे हाथ रखेगा और आपको बाएं आँख से पढ़ना रहेगा। उसमें 6x6 जो अक्षर होते हैं, ABCD के अक्षर होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है। दोनों आँखों से बारी बारी से पढ़ाया जाता है और उसमें आपको क्लियर बताना है, डरना या घबराना नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप अपनी आँखों का पहले भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं मेडिकल होने से पहले। उसके बाद 6x6 दोस्तों आपकी आंखें होना चाहिए, और आंखें के अंदर दोस्तों किसी प्रकार की तिल वगैरह जो होती है दोस्तों, है ना, ब्लैक पॉइंट बोलते हैं, बिंदी बोलते, पॉइंट बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ में दोस्तों कलर विजन दोस्तों वहाँ पर चेक किया जाता है ना, किसी भाई को हरा कलर दिखाई नहीं देता है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, कलर विजन का टेस्ट करवा लें। आंखें आपके 6x6 होना चाहिए, साथ में आंखों का जो साइज है सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद आँखों का सर्जन अभी आपको बताइए, कलर विजन एक बुक आती है, कलर विजन भी आपका होता है, क्योंकि कलर विजन में अलग अलग कलर होते हैं जिसके अंदर गिनतियाँ लिखी होती है, बुक आती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस बुक को पढ़िए आप। वैसे तो उसके भी उपाय है, वो करिए आप जो भी बताए गए हैं, है ना। उसके बाद आपकी जो नाक ले लेते हैं, नाक में आपके जो नाक के जो दोनों सुराग है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए, आपकी नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई हड्डी टूटी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। कान आपके मशीन द्वारा चेक होते हैं, वहाँ पर जो भी फौजी भाई होता है वो मशीन द्वारा चेक करते हैं। आपके कान के अंदर मेल नहीं होना चाहिए, और आप जो डंडी से साफ करते हैं, कान साफ नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन तो कान में नहीं डालना चाहिए। मेडिकल के एक दिन पहले विशेष ध्यान रखें कि हाइड्रोजन में आपको कान में नहीं डालना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप डॉक्टर की सहायता से कान साफ करवाइए, और आपके कान के अंदर कुछ भी मेल नहीं होना चाहिए। आपके कान के जो पर्दे हैं वो फटे नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे खराब नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको मेडिकल में पॉइंट जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मुंह है, मुंह में आपके 28 दांत होना चाहिए। 32 दांत दोस्तों सामान्य सामान्य होते हैं, बॉडी में होते हैं, मनुष्य के मुंह में होते हैं, लेकिन कम से कम 28 दांत तो आपके मुंह में होना चाहिए।
दांत आपके सड़े हुए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुंह में से बदबू नहीं आना चाहिए, पायरे वाली बीमारी है ना, पायरे वाली बीमारी नहीं होना चाहिए। जैसे आ करो बेटा, हाँ बेटा डाली 4 उंगली, है ना, कम से कम आपके मुंह में 4 उंगली तो 4 आज कंपलसरी होती है। ध्यान रखना, जो भाई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। क्या तो तंबाकू खाने से दोस्तों कैंसर होता है, और कैंसर होने के बावजूद दोस्तों आप जितना ज़्यादा चबाओगे तो आपका जो मुंह है ना दोस्तों धीरे धीरे ज़्यादा ओपन होना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, जिससे दोस्तों कैंसर होता है। और इसके बाद बेटा शोल्डर, शोल्डर आपके दोनों लेवल में होना चाहिए ना, अप डाउन नहीं होना चाहिए। शोल्डर का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन किसी का होता है बहुत ज़्यादा इशू होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन शोल्डर इतना चेक नहीं होता है आपका, दोनों जो शोल्डर बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। जी अप्पू जी भाई आप मुझे बताइए निप्पल वहाँ पर किस तरह चेक किया जाता है? दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और साथ में ढीले नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पर फौजी भाई इस तरह बताइए बेटा किस तरह स्पर्श करते हैं? आपको ऐसे चेक किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो मेन चीज़ होती है जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है फिजिकल के टाइम पे, उसमें भी अगर आपके निप्पल ढीले रहेंगे ना तो चेस्ट वो यहाँ निप्पल के पास से करते हैं, ठीक है ना। आपको ज़्यादा ऊपर से नहीं करेंगे ना ही नीचे से करेंगे, आपका जो चेस्ट है यहीं से मेजरमेंट होगा। तो आपका जो चेस्ट है उस पर इसे ध्यान देना, आपको पुशअप लगाते रहना। आपके निप्पल अगर ढीले हुए हैं तो आपको पुशअप लगाना, जिससे आपका चेस्ट बिल्कुल टाइट रहेगा। और चेस्ट बिल्कुल अच्छा तंदुरुस्त रखना, बढ़ा के रखना, ठीक है ना, ताकि फिजिकल में आपको जो चेस्ट मेजरमेंट होगा उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में एल्बो किस तरह चेक किया जाता है बेटा? एल्बो में देखिए हाथ की जो चेक होता है इसमें आपकी उंगलियां चेक होती है, किसी भी प्रकार की उंगलियां टूटी या टेढ़ी वेढ़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो हाथ जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन वाली भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। उसके बाद और एल्बो आपके एल्बो चेक होता है, देखिए तारा पास लगाओ बेटा। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बना रहे हैं स्पेशल, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और एकदम ओरिजिनल वीडियो दोस्तों देखना अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जिनके जो दोनों एल्बो के जो बीच में जो गेप है ये नहीं होती, दोनों उनके एल्बो मिल जाते हैं, तो इससे आपको मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। अगर आपको ये वाली बीमारी प्रॉब्लम है तो आप डायमंड पुशअप लगाइए, जब आपको टाइम मिला जब पुशअप लगाए उससे आपको एल्बो है उसको दूर होने की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्केल की सहायता दोस्तों मेजरमेंट होता है, साइज आपका होता है जैसे, और ये जो एल्बो है दोनों का साइज एक होना चाहिए और पैमाने होते हैं हाँ बिल्कुल। और ये जो आपकी जो एल्बो है ना कोनी है दोनों इक्वल होना चाहिए, जैसे किसी की अप हो जाती है डाउन हो जाती है तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। साथ में पसीने वाली समस्या नहीं होनी चाहिए, उंगलियाँ होती ज़्यादा आपके नखून कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उंगलियाँ की जो साइज़ है वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो आपका स्ट्रक्चर होती है अपनी एक हाथ में 5 उंगलियाँ होना चाहिए तो 5 ही होना चाहिए, किसी भाई की 6 होती है तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको मेडिकल टेस्ट से बाहर कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों। सेकंड बात, ज़्यादा पुशअप लगाइए, क्या होता है कुछ बच्चा घबरा जाता है जब मेडिकल टेस्ट होता है तो फौजी भाई के पास खड़े होते हैं ना तो बॉडी आपकी वाइब्रेशन करने लगती है। फौजी भाई ने बोला हाथ करो बेटा एकदम स्ट्रेट, फौजी भाई ने बोला चलो हाथ स्ट्रेट करो, डिस्टेंस मिलाना नहीं है और वहाँ पर कभी आपके जो दोनों हाथ वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको समस्या हो जाएगी। सेकंड बात, वहाँ पर नॉर्मल तरीके से आपके दिल की धड़कन भी वहाँ पर मेजरमेंट होती है कि सामान्य मनुष्य कम से कम 72 बार तो धड़कना चाहिए और कभी कम ज़्यादा हो गई 72 के 73 भी चल जाएगी, 74 भी चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा कमती है ना दोस्तों तो वहाँ पर दोस्तों आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। और किसी भाई का जो दिल होता है दोस्तों तो आउटसाइड हो जाता है, किस तरह होता है अपना दिल बाई तरफ होता है ना, तो किसी भाई का दाई तरफ भी हो जाता है, समझ रहे हो आपको इधर हो जाता है, तो हमेशा दिल आपकी किधर होना चाहिए, बाई तरफ होना चाहिए। सेकंड बात, वहाँ पर आपके गुप्तांग किस तरह चेक किया जाता है? गुप्तांग देखिए आपको वहाँ पे बिल्कुल पूरा जो भी आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, जो साफ होते हैं, आपको जो गुप्तांग चेक करते हो उसमें आपको जो पेनिस है उसके अंदर आपको 2 छेद नहीं होना चाहिए। आपको उसको बिल्कुल आपको वहाँ पे शर्माना घबराना नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के ही होते, सारे फौजी भाई जो होते, ये जी मेडिकल होता है सभी का होता है, आपका कुछ अकेले स्पेशल नहीं होगा, सभी का होता है, साथ में होता है। आपको वहाँ पे शर्माना है घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप शर्माओगे वहाँ पे तो वो हो सकता है आपको पॉइंट दे देंगे वहाँ पे। तो जो जैसा वो बताए आपको उतना ही करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि आपका पेनिस ओपन करिए तो जो भी आपको ओपन करना है उसके बाद वो वहाँ पे छेद चेक करेंगे तो आपके पेनिस में 1 छेद होना चाहिए, 2 छेद नहीं होना चाहिए। अगर 2 छेद है तो आपको उससे प्रॉब्लम आएगी। और किसी भाई के दोस्तों ऑपरेशन दोस्तों एक होता है ना, तो बराबर दोस्तों 1 पेयर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 21-20 से चल जाएगा। आप मुझे बताइए फौजी भाई वहाँ पर नौकरी किस तरह चेक किया जाता है बताइए? नौकरी पहले दोनों पर हाँ दोनों पेड़ को आपस में मिलाइए फौजी और यहाँ स्केल की मदद से स्केल यहाँ जाना चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फटता फूटा जाते खेलना चाहते उसको भी मेन पर पॉइंट मिल जाता है। और वहाँ पर नाखून किस तरह चेक किया जाता है?
अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, फॉर्च्यून सोया तेल केवल 89 रुपए में, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री होम डिलीवरी भी। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर कीजिए। ये भी आप अगर न्यूली ब्राइड हैं या पूजा छोटे मोटे फंक्शन में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर लिंक चाहिए तो कमेंट कर दें। और वहाँ पर मुझे बताया फौजी भाई, आप बताइए उधर देखिए बेटा, वेरिकोस वाली समस्या बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है। दौड़ दौड़ के बच्चा क्या है कि बहुत ज़्यादा जो नसें वगैरह होती है, भैंस वगैरह होती है, बाहर निकलने लगती है और क्या पीलू दिखने लगती है। तो वहाँ पर वेरिकोस को किस तरह चेकअप किया जाता है, क्या मतलब जंप करवाते हैं? जंप कराते हैं सर, तो उठक बैठक भी करवाते हैं। किस तरह जंप करवाते हैं करके बताओ एक बार। जंप करो बेटा, जंप करो, जंप करो। और स्पीड कम से कम 5 मिनट वो जंप करवाते हैं। और जंप 5 मिनट कराए तो जो भी आपकी वेरिकोस है वो आउट निकलने लगती है नॉर्मल। और वहाँ पर दोस्तों इस तरह मार के दिया जाता है कि जैसे मारेंगे, स्पर्श करेंगे तो ऑटोमेटिक जो वेरिकोस वाली समस्या बाहर आ जाएगी और जो आपकी पीलियो वाली जो नस वगैरह होती है, वेरिकोस वेन बोलते हैं उसको, वो आउट हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों नॉर्मल तरीके से चेक किया जाता था। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पर आपके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा, पूरा आपको नंगा कर दिया जाएगा और आपको बवासीर वाली समस्या नहीं होना चाहिए।